हेलो। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 का साइंस चैप्टर 4। चैप्टर का नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। तो इस चैप्टर को हम आज देखेंगे पूरी विस्तार से। पूरी चैप्टर को देखेंगे हम और समझेंगे इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें जैसे चैप्टर का नाम आप देख रहे होंगे, कार्बन एवं उसके यौगिक। तो मतलब कार्बन के बारे में जानना है आज हमें। बस आज का मेन है कि कार्बन है क्या, उसके यौगिक क्या क्या हैं, हमें जानना है कार्बन के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। पहले इसका परिचय जान लेते हैं, इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं पहले। कार्बन क्या है? तो कार्बन एक ऐसा तत्व है जो बिना देखे हमारे पूरे जीवन को चला रहा है। कैसे? जैसे खाना में भी होता है। खाना में क्या है? कार्बन है। कपड़ा पहनते हैं उसमें भी कार्बन है। जो दवा हम खाते हैं उसमें भी कार्बन है। पेट्रोल डीजल जलाते हैं उसमें भी कार्बन है। सब में कार्बन ही कार्बन है। इसलिए इस चैप्टर को जीवन से जुड़ा चैप्टर भी कहते हैं। इस चैप्टर को क्या कहते हैं? तो जीवन से जुड़ा चैप्टर भी कहते हैं। तो आज हमें कार्बन के बारे में जानना है, उसके यौगिकों के बारे में जानना है। तो कार्बन हमें हमारे जीवन में हर जगह उपस्थित है। खाना में, कपड़ा में, दवा में। खाना में, कपड़ा में, दवा में, है ना, पेट्रोल डीजल में। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो पहले देखते हैं कार्बन क्या होता है, कार्बन है क्या, पर इसको देखते हैं हम। तो देखिए, पहला, कार्बन एक अधातु है, जिसे कि आप लोग पता ही होगा। कार्बन क्या है? तो कार्बन एक अधातु है। कार्बन का रासायनिक संकेत जो है तो सी होता है। इसको भी आप लोग को याद होगा। इसका जो परमाणु संख्या है से कितना है? 6 है। कार्बन एक धातु है, इसका संकेत 6 सी है, परमाणु संख्या 6 है। मतलब इसे कहने का मतलब क्या है? जब 6 इसका परमाणु संख्या है तो इसका जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 होंगे। 2, फिर क्या बनेगा? 4, है ना। तो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो 4 होंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, है ना। मतलब कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और यही कारण है कि कार्बन बहुत सारे यौगिक बनाता है। इसके 4 बाहरी इलेक्ट्रॉन है, इसी कारण से क्या करता है? बहुत सारे यौगिक बनाते हैं कार्बन। तो कैसे बनाते हैं वो देखेंगे हम। कार्बन के यौगिक इतने ज़्यादा क्यों बनते हैं? पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या बन रहा है कि ये कार्बन के यौगिक इतने ज़्यादा क्यों क्यों बनते हैं, क्यों होते हैं? तो इसका 2 कारण है। कार्बन के यौगिक ज़्यादा होने के 2 बड़े कारण हैं। पहला, इसके संयोजकता 4 होना। इसकी संयोजकता कितना होना? 4 होना। कार्बन 4 बंध बनाता है। इसे क्या आप यहाँ देख रहे होंगे, है ना। चारों बगल से बॉन्ड बनाते हैं, मतलब 4 बंध बनाते हैं, है ना। सिंगल बॉन्ड कर करके 4 बॉन्ड बनाएंगे। तो संयोजकता इसका कितना है? कार्बन का 4 है। ये कितने बंध बनाते हैं? तो 4 बंध बनाते हैं। कभी कभी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में पूछता है कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो 4। कितने बंध बनाते हैं? तो 4। और दूसरा है श्रृंखला निर्माण। इसकी कार्बन बाहरी इलेक्ट्रॉन 4 होने के कारण ये क्या करता है? श्रृंखला निर्माण करता है। जैसे देखिए, कार्बन कार्बन अपने जैसे कार्बनों से जुड़ जाता है, ये श्रृंखला बनाता है। इसका ज़्यादा यौगिक होने का मेन 2 कारण है। पहला, इसकी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होना, मतलब संयोजकता 4 होना। दूसरा, श्रृंखला का निर्माण करना। इसी वजह से क्या करता है? लाखों कार्बन के यौगिक बनाते हैं। ये बहुत सारे कार्बन जो है बहुत सारे यौगिक बना सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। तो पहला कारण समझ लीजिए आप लोग। दूसरा भी समझ लीजिए। इसका मेन कारण आप लोग याद रखिएगा कि इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। इस कारण से ही बहुत सारे यौगिक को बना सकते हैं। अब देखते हैं कार्बन यौगिक के गुण। इसके गुण क्या क्या है? तो कार्बन यौगिक के मुख्य गुण नीचे दिए हुए हैं। पहला, बिजली का संचालन नहीं करते हैं। कार्बन के यौगिक जो है बिजली का संचालन नहीं करते हैं, मतलब सुचालक नहीं होते हैं बिजली का। दूसरा इसका गुण है पानी में नहीं घुलते हैं। पानी में नहीं घुलते हैं। इसका गलनांक कम होता है। ये हल्के होते हैं, है ना। तो कार्बन यौगिक के गुण जो है बिजली से का संचालन नहीं करते हैं, पानी में नहीं घुलते हैं, गलनांक कम होता है, हल्का होता है। कार्बन के यौगिक क्या होते हैं? हल्के होते हैं। तो पूछता है एग्जाम में, आपको 2 नंबर में पूछता है ये कार्बन के यौगिक के गुण लिखे। तो ये चारों गुण को आपको लिख देना है।
इसी कारण यही सब गुण होने के कारण इन्हें ईंधन और प्लास्टिक में ज़्यादा उपयोग करते हैं। इसको आप नोट कर लीजिएगा कि कार्बन के इन्हीं गुणों के कारण क्या करते हैं, इन्हें ईंधन और प्लास्टिक में ज़्यादा उपयोग करते हैं। अब देखते हैं हाइड्रोकार्बन क्या है। जो बस मेन मेन जो पॉइंट है उसी को हम लाए हैं, ऐसा नहीं कि पूरा चैप्टर को हम जो मेन मेन एग्जाम की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन बन सकते हैं, जो मेन मेन पॉइंट है उसी को लेकर के आए हुए हैं हम। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिएगा सभी को। तो पहला क्वेश्चन यहाँ बन रहा है, अब सेकंड क्वेश्चन, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। तो जो यौगिक सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के साथ बने हो उन्हें क्या कहते हैं, हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। मतलब साफ शब्दों में याद रखिए कि जो यौगिक केवल हाइड्रोजन और कार्बन के साथ मिलकर बन रहा हो, केवल दो ही हो, इसके अलावा और कोई तत्व न हो, उसे हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। अच्छा, तत्व जानते हैं आप लोग, और जब दो या दो से अधिक तत्व मिल जाएंगे तो यौगिक का निर्माण करते हैं। तो यही पर है कि कार्बन सी, हाइड्रोजन एच, ये दोनों जब मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, हाइड्रोकार्बन। जैसे देख लीजिए यहाँ पर मीथेन, इसका सूत्र होता है CH4, यहाँ पर कार्बन एक है, H4 है। एथेन C2H6, जैसे पेट्रोल, डीजल, गैस, ये भी सब यही होते हैं, है ना, सभी के सभी हाइड्रोकार्बन ही हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। अब जैसे हाइड्रोकार्बन के प्रकार, हाइड्रोकार्बन वैसे दो प्रकार के होते हैं। हाइड्रोकार्बन वैसे दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन, तो पहला संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है से सिंगल बॉन्ड बनाता है, केवल सिंगल बॉन्ड बनाता है। यहाँ हम पूछते हैं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन कितने बॉन्ड बनाते हैं। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, इन्हें एल्केन भी कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं, एल्केन भी कहते हैं। इसे आप नोट कर रखिएगा, एल्केन भी कहते हैं। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, कैसा बॉन्ड बनाते हैं, तो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। जिसे आप देख रहे होंगे यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बना रहा है ना, सिंगल बॉन्ड बना रहा है एल्केन। इसे क्या कहते हैं, एल्केन भी कहते हैं। अब देखते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है से डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं, मतलब द्विबंध और त्रिबंध बनाते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है से डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। इसका मतलब होता है द्विबंध और त्रिबंध, और सिंगल बॉन्ड का मतलब होता है एकल बंध। ठीक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम एल्कीन और एल्काइन भी कहते हैं। ठीक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्कीन और एल्काइन भी कहते हैं हम। ये देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है ना। जब डबल बॉन्ड बनाएगा तो उसको हम एल्कीन बोलेंगे, जब ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा उसको हम एल्काइन बोलेंगे। इसको आप नोट कर रखिएगा कि संतृप्त सिंगल बॉन्ड बनाता है, असंतृप्त डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों बनाता है। संतृप्त को हम एल्केन कहते हैं, और असंतृप्त को एल्कीन और एल्काइन दोनों कहते हैं। इसमें क्या होता है, जब सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो एल्केन कहेंगे, जब डबल बॉन्ड बनाएगा तो एल्कीन कहेंगे, जब ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा तो एल्काइन कहेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। अब देखते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन को थोड़ा सा विस्तार से। इसको हम कहा है कि इसमें तो अभी आप पढ़े कि इसमें सिंगल बॉन्ड बनता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में केवल सिंगल बॉन्ड बनता है, या ना कि डबल या ट्रिपल, वो असंतृप्त में बनता है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में केवल सिंगल बॉन्ड बनता है। इसके नाम के अंत में इसको हम पहचानेंगे कैसे, पहचाने का भी एक लिख दिए हम, इसलिए एक अलग पॉइंट बना दिए हैं। इसको पहचानेंगे कैसे, तो इसके जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है इसके नाम के अंत में ANE लगा रहेगा। जैसे मिथेन, इथेन, मतलब ANE सबके अंत में लगा रहेगा, अंत में ANE आता है। तो हम वहाँ से जान जाएंगे ये क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। और इसका एक गुण भी है, ये धीरे धीरे जलते हैं और धुआं नहीं देते हैं, इसे धुआं नहीं निकलता है। जब इसको हम जलाएंगे हम मेथेन इथेन को, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को, तो धीरे धीरे जलेंगे और इससे धुआं नहीं निकलेगा। ठीक है, ये देखिए इसका एल्काइन का स्ट्रक्चर है। चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं अगला असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसको में हम क्या बताए थे कि इसमें दो होते हैं, एल्किन और एल्काइन। तो एल्किन में क्या होता है, एल्किन में डबल बॉन्ड बनता है, इसको भी याद रखिएगा। और एल्किन को हम पहचानेंगे कैसे, तो इसके अंत में ENE लगा रहेगा। इसके अंत में क्या रहेगा, ENE। असंतुलित हाइड्रोकार्बन में जो एल्कीन होते हैं, एल्कीन क्या बनाते हैं, डबल बॉन्ड। इसको अंत में हम इसको पहचानेंगे कैसे, तो इसके अंत में ANE लगा रहेगा, AN सॉरी ENE, ENE लगा रहेगा।
अगर ई यानी अंत में लगा रहेगा तो हम पहचान लेंगे कि क्या है, एल्कीन है। ये कौन सा बॉन्ड बनाता है, तो डबल बॉन्ड। एक और इसमें है एल्काइन। एल्काइन क्या बनाता है, एल्काइन बनाता है ट्रिपल बॉन्ड, मतलब त्रिअबंध, त्रिअबंध। ठीक है। और इसको हम पहचानेंगे कैसे, तो इसके अंत में वाई यानी लगा रहेगा, एल्काइन के अंत में वाई यानी लगा रहेगा। अगर देखेंगे हम कोई हाइड्रोकार्बन दिया हुआ है, हम पहचान नहीं पा रहे कि संतृप्त है या असंतृप्त है। संतृप्त में तो आप पहचान लीजिएगा, संतृप्त में कुछ है नहीं। संतृप्त में आप बस ए एन देखिएगा कि ए एन लगा हुआ है तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। और जैसे मिथेन, इथेन है ना, मिथाइल इथाइन हो गया। फिर आगे असंतृप्त में लेकिन दो होते हैं, एल्कीन और एल्काइन दोनों होते हैं। तो एल्कीन जो है डबल बॉन्ड बनाते हैं, इसके अंत में ई एन लगा रहेगा, इसको से हम पहचानेंगे, है ना। जिसके अंत में वाई एन लगा रहेगा वो एल्काइन है, ये ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे, है ना। अब ये तेजी से जलते हैं, ये जो है तेजी से जलते हैं और ज़्यादा ऊर्जा देते हैं। एल्कीन एल्काइन जो है मतलब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है बहुत ही तेजी से जलते हैं और ज़्यादा ऊर्जा देते हैं। इसको भी नोट कर लीजिएगा आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, केवल इंपॉर्टेंट ही छाट करके लाए हुए हैं हम। देखते हैं आगे। अब इसका समान सूत्र भी दे दिए हैं हम, ताकि आप नोट कर लें इसको, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो देखते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसका परिचय और गुण ये तो हम लोग पढ़ लिए। इसका परिचय में क्या पढ़े, कार्बन कार्बन के बीच केवल सिंगल बॉन्ड बनाता है, इसी कारण से इन्हें क्या कहते हैं, इसी कारण से इन्हें हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसकी विशेषता क्या क्या है, तो धीरे धीरे जलता है, जलने पर धुआं नहीं देता है और गर्मी ज़्यादा देते हैं। कभी कभी गुण पूछ देता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन के गुण क्या क्या है या विशेषता क्या है, तो क्या है, तो धीरे धीरे जलते हैं, दूसरा जलने पर धुआं नहीं देते हैं, तीसरा ज़्यादा गर्मी देते हैं, है ना। अब इसका सूत्र क्या होता है, इसका समान सूत्र किसका, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का। इसका सूत्र होता है, इस सूत्र का नोट कर लीजिएगा, CnH2n+2। जैसे CH4 मिथेन, एथेन के C2H6, इसी सूत्र पर निकलता है। C कितना है, H कितना है ना। तो मिथेन के CH4, एथेन के C2H6, प्रोपेन के C3H8, ब्यूटेन के C4H10। ठीक है। अब देखते हैं इसका उपयोग, उपयोग एवं अभिक्रिया और संरचना भी देख लेते हैं, सभी इसमें देख लेते हैं। मीथेन रसोई घर का मुख्य भाग है। इसको मीथेन का उपयोग कहाँ करते हैं, रसोई गैस में उपयोग करते हैं हम। प्रोपेन ब्यूटेन का कहाँ उपयोग करते हैं, एलपीजी गैस में पाए जाते हैं प्रोपेन और ब्यूटेन। इसका अभिक्रिया कैसे करते हैं, CH4 के साथ जब O2 अभिक्रिया करेगा तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और जल इसे क्या निकलेगा, उष्मा निकलेगा, है ना। इसी एल्केन को अच्छा ईंधन भी कहा जाता है। इसी कारण से क्या है, एल्केन को हम अच्छा ईंधन भी कहते हैं, जिसको आप नोट कर रखिएगा। जो पॉइंट जो है इसको आप नोट कर लीजिएगा। ये जलने, इसका जलने का अभिक्रिया जो है CH4, जैसे मिथेन को हम जब O2 के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं तो क्या बना रहा है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जल भी बना रहा है और उष्मा इससे निकलता है, इसलिए एल्केन को हम अच्छा ईंधन भी कहते हैं। अब देखते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को। इसमें क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या है कि जिन हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनता है उन्हें हम क्या कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये तो हमने देख लिया है कि जिसके बीच यदि कार्बन कार्बन के बीच में डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड रहेगा उसे हम क्या बोलेंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इनमें कार्बन पूरी तरह से संतृप्त नहीं होता है, इसलिए इन्हें असंतृप्त बोला जाता है। इसे भी अच्छा बनाकर नोट कर लीजिएगा। इनमें कार्बन पूरी तरह से संतृप्त नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं हम, असंतृप्त भी बोला जाता है। इसमें जैसे असंतृप्त में हम दो पार्ट बताए थे, एल्कीन और दूसरा एल्काइन। पहला एल्कीन, दूसरा एल्काइन। तो एल्कीन में क्या बताएं कि जिन यौगिकों में एक डबल बॉन्ड होता है उन्हें हम एल्कीन कहते हैं। जिन यौगिकों में एक डबल बॉन्ड होता है उन्हें एल्कीन कहते हैं। पहचान क्या है, तो अंत में ई एन लगा रहेगा। इसके फॉर्मूला क्या होता है, समान सूत्र क्या होता है किसका, एल्कीन का, तो CnH2n, CnH2n। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, एथीन, प्रोपीन का देख लीजिए, एथीन का क्या हो जाएगा C2H4, प्रोपीन का क्या हो जाएगा C3H6। इसको नोट करके बना लीजिएगा आप लोग, एक्स्ट्रा बना कर लिख लीजिएगा। एथीन से प्लास्टिक बनाया जाता है, एथीन से ही प्लास्टिक बनाया जाता है,
इसको आप नोट कर लीजिएगा। एल्किन समझ में आ गया? एल्किन क्या है, डबल बॉन्ड बनाते हैं और इसको पहचान का नियम क्या है, अंत में ई एन लगा रहेगा। इसकी सूत्र क्या है, CnH2n। इसको नोट कर लीजिएगा। एथिन से प्लास्टिक भी बनाया जाता है। दूसरा देखते हैं, दूसरा में दिया हुआ एल्काइन। एल्काइन में क्या है, जिन यौगिकों में एक ट्रिपल बॉन्ड हो उसे क्या कहते हैं, एल्काइन कहते हैं। मतलब जिन यौगिक में केवल एक ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसे हम क्या कहते हैं, एल्काइन कहते हैं। इसका अंत में हम इसको पहचानेंगे कैसे, तो पहचानने का तरीका है कि अंत में वाई एन लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा, वाई एन। अंत में यदि वाई एन लगा हुआ है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एल्काइन बोलेंगे। इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है एल्काइन का CnH2n-2। किसका, एल्काइन का। अब एल्किन का क्या था, CnH2n। आप सूत्र को याद रखिएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए। एथाइन का सूत्र है C2H2। प्रोपान का सूत्र है C3H4। एथाइन का उपयोग हम कहाँ करते हैं, तो एथाइन का उपयोग हम अधिकतर बिल्डिंग में करते हैं। बिल्डिंग मशीन जो होता है, बिल्डिंग करने में इसका उपयोग करते हैं। किसका, एथाइन का। और एथिन का उपयोग कहाँ करते हैं, प्लास्टिक बनाने में उपयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा, इसको अलग से पॉइंट इसलिए बना दिए हम। एल्किन और एल्काइन तेज जलते हैं, धुआं देते हैं और ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। इसका गुण थोड़ा अलग है, उसको संस्कृत में कुछ अलग था, इसमें अलग थे। उसमें धुआं नहीं देते थे, इसमें धुआं देते हैं, तेज जलते हैं और ज़्यादा क्रियाशील भी होते हैं। ठीक है, तो आप एल्किन एल्काइन को समझ में आ गया। अब इसको नोट कर लीजिएगा सूत्र को, और इसको पहचानने का तरीका कि कैसे पहचानेंगे। ई एन ई लगा रहेगा, एल्किन है, वाई एन ई लगा रहेगा तो एल्काइन है। ठीक है, एल्किन डबल बॉन्ड बनाता है, एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। हमने देख लिया मिथेन, इथेन, एथीन, वेथाइन। इसे हाइड्रोकार्बन की उदाहरण लिख दिए हैं इला हम। से मिथेन क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इसका सूत्र क्या होता है, CH4। इसमें केवल सिंगल बॉन्ड बनता है। इसका उपयोग रसोई घर में, रसोई गैस में ईंधन के रूप में करते हैं। ठीक है, रसोई गैस में भी करते हैं, ईंधन के रूप में भी करते हैं। एथेन का उपयोग कैसे होता है, एथेन क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इसका सूत्र क्या होता है, C2H6 होता है। ये भी सिंगल बॉन्ड बनाता है। उपयोग इसका भी कहाँ, ईंधन और रसायन बनाने में उपयोग करते हैं। किसका, एथेन का। तीसरा एथीन। एथीन क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। एथीन जो है क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। सूत्र क्या होता है, C2H4। ये डबल बॉन्ड बनाते हैं। इसका उपयोग कहाँ करते हैं हम, प्लास्टिक और फल पकाने में। एथीन का उपयोग जो करते हैं हम कहाँ, प्लास्टिक और फल पकाने में करते हैं। अब देखते हैं एथाइन। एथाइन जो चौथा है, ये असंतृप्त का हाइड्रोकार्बन है। ये क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, एल्काइन से बनता है। इसका सूत्र क्या है, तो C2H2। ये ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, गैस वेल्डिंग में या फिर धातु काटने में। ये चारों को आप याद रखिएगा, ये चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला कौन सा, मिथेन। दूसरा इथेन। तीसरा एथीन। चौथा एथाइन। मिथेन क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। एथेन भी क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। एथीन क्या है, असंतृप्त। एथाइन क्या है, असंतृप्त। और सभी का सूत्र लिखा हुआ है और सभी का उपयोग भी लिखा हुआ है। और सभी का ये भी लिखा हुआ है कि कौन बॉन्ड बनाते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। इसको आप याद रखिएगा। इसका एक याद करने का ट्रिक भी हम यहाँ पे लिख दिए हैं। देखिए यहाँ पर, जब ए एन ई रहेगा मतलब सिंगल बॉन्ड, ई एन ई रहेगा डबल बॉन्ड, वाई एन ई रहेगा ट्रिपल बॉन्ड। इसको आप नोट कर लीजिएगा। ए एन ई लगा रहेगा अंत में, सिंगल बॉन्ड बनाएगा। ई एन ई लगा रहेगा, डबल बॉन्ड बनाएगा। वाई नहीं रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, ये बहुत एग्जाम पूछता है तो इसको आप नोट करके रखिएगा। इसलिए चारों को हम अलग से एक स्लाइड बना करके दे दिए हैं। बस आज के लिए इतना ही। इसके अगला पार्ट में मिलते हैं फिर हम। ये पूरा चैप्टर खत्म नहीं होगा, इसका अगला पार्ट भी आएगा। तो आएगा तो आप लोग को मैसेज कर दिया जाएगा, आप लोग के पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो तब तक के लिए चलिए मिलते हैं अगला क्लास में, इसके पार्ट 2 में।